हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट के बाद फिर हम अदर सेट्स की बात करेंगे। तो यूनिवर्सल, जैसे कि इसके नेम से ही पता चल रहा है कि ये एक क्या है, कंबाइंड सेट होगा। ठीक है, मतलब हर कोई सेट इसके अंदर इंक्लूड होगा, या ये कह सकते हैं कि ये एक सेट जो क्या हो, हर किसी सब सेट का क्या होगा, सबसेट कहलाएगा। ठीक है, मतलब हर कोई सेट इसका सबसेट कहलाएगा। इसको डिनोट करते हैं, डिनोट बाय यू। तो इसको हम यू के सिंबल से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो और वैसे इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम एक रेक्टेंगल फॉर्म में इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी। जैसे अगर हम कोई नंबर की बात करते हैं, कोई हमारे पास एक सेट है यूनिवर्स, जैसे हमने कोई लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये एक सेट है, इसको हमने बोल दिया यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं इस तरीके से हम दिखा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सोचो ये कोई एक सेट है, ये हमने ये सेट पूरा इसको क्या डिनोट कर दिया, यू से डिनोट कर दिया। ये कोई सेट है, इस सेट का हमने नेम ए लिख लिया। तो ये ए सेट जो है 3 7 जो है, ये किसके अंदर है, ये 3 7, यहाँ देखो 3 भी मिल रहा है 7 भी मिल रहा है, ये दोनों एलिमेंट मिल रहे हैं। तो ये जो 3 7 सेट है ये क्या होगा, यूनियन, जो यूनिवर्सल जो सेट है उसका क्या होगा, सबसेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। दूसरा, अगर हम कोई एक बी सेट ले लेते हैं, बी सेट हमने ले लिया, हमने कहा ये जो 4 है ये एक सेट डिनोट कर रहे हैं और ये सेट का नेम है बी, इस सेट का नेम है बी। तो ये बी के जो एलिमेंट है 1 2 5 और 6। अब हम देखें तो ये 1 2 5 6 इधर मिल रहे हैं हमें 1 2 5 6। तो हम ये कहेंगे, हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि B इज सबसेट ऑफ U। ठीक, तो B क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनियन की। यूनियन सेट, या हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी है यूनियन। ठीक है, इसको हम सेट ना लिखते हुए यूनियन एक प्रॉपर्टी। तो लेट अस कंसीडर दो हमारे पास सेट है, ए इक्वल टू 1 2 3 4 और बी कोई सेट है 2 3 6 5। तो अगर हम बोलते हैं कि इन दोनों का यूनियन क्या होगा, तो यूनियन को हम डिनोट करते हैं, यूनियन को डिनोट करते हैं यू से, ये एक सिंबल है। तो हम बोलेंगे अगर ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब ये है कि इन दोनों का जो यूनिवर्सल होगा, जो कंबाइंड सेट होगा, वो कहलाएगा ए यूनियन बी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3। देखो 1 एलिमेंट आ गया, 2 3 दोनों में कॉमन है तो एक बार ही आएंगे, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा और 6 आएगा। अब ये जो यूनियन होगा ये इन दोनों का क्या होगा, कंबाइंड फॉर्म होगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि ए जो है सबसेट होगा ए यूनियन बी का। सबसेट का मतलब ये होता है कि जो भी सेट हो उसके जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट में क्या होने चाहिए, मिलने चाहिए हमें। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है जो ए सेट है, ए में 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो इसके जो भी एलिमेंट है इसके यूनियन में हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे नज़र आ रहा है। दूसरा हम ये कह सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, बी भी क्या होगा, ए यूनियन बी का सबसेट होगा। तो ये है प्रॉपर्टी यूनियन की। ठीक है, इसके बाद हम जो टॉपिक
कवर करेंगे वो होगा इंटरसेक्शन। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि उन दोनों सेट्स का कॉमन जो एलिमेंट होगा वो इंटरसेक्शन कहलाएगा। लाइक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 कोई एलिमेंट है, 1 3 4 5 चलो ले लो। बी एक सेट है, इसमें एलिमेंट 2 3 5। अब इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ऐसा, उल्टा यू, यू का टेक रिवर्स। तो अब इन दोनों में देखो कॉमन कौन सा एलिमेंट है, 3 और 5 क्या है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है। तो ये 3 5 ही क्या होंगे, इंटरसेक्शन कहलाएंगे। और इंटरसेक्शन, ठीक है, उन दोनों का क्या होगा, कंबाइन नहीं कहेंगे, उन दोनों का जो क्या होगा कॉमन सेट होगा वो कहलाएगा उसका इंटरसेक्शन। ये भी एक तरीके का सेट बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा, इंटरसेक्शन जो होगा वो सबसेट होगा अदर सेट का, क्योंकि ये कॉमन है। ठीक, तो कॉमन क्या होंगे, मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट है तो कम ही होंगे, वो क्या होंगे, उन दोनों सेटों को बिलोंग करते होंगे। ऐसे हम भी कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दो क्या होगी प्रॉपर्टीज हो गई है।